हाथ में बंसी धरने वाले श्री कृष्ण ने हाथ में एक दैत्य का सर पकड़ा और गले में फूलों की माला धारण करने वाले ने मुंड की माला पहनी। ये तब की बात है जब श्री कृष्ण ने महाकाली का स्वरूप लिया था। एक बार राधा रानी गोपियों व श्री कृष्ण के साथ रास रचा रही थी। तब वहाँ जटिला और कुटिला आ गईं और उन दोनों ने श्री राधे को देख लिया। जब श्री राधा को पता चला कि उन दोनों ने श्री राधा को रास करते हुए देख लिया है, तब वे श्री कृष्ण को देखकर मुस्कुराने लगी और वहीं उनके चरणों में गिर पड़ी। श्री राधिका रानी बिल्कुल चिंतित न थी, किंतु उनकी सखियां चिंतित हो गईं और वे भी श्री कृष्ण के चरणों में गिर गईं। दूसरी ओर अयन अर्थात अभिमन्यु सदैव की भांति माँ काली की भक्ति कर रहा था। तभी वहाँ उसकी माँ और उसकी बहन जटिला कुटिला वहाँ आ गई और उसे भड़काने लग गईं कि देखो, तुम यहाँ भक्ति कर रहे हो और वहाँ राधा कृष्ण के साथ रास रचा रही हैं। उन्होंने अयन को भड़काने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु अयन नहीं भड़के, क्योंकि उनकी बहुत अटूट आस्था थी श्री राधा के प्रति। किंतु माँ की आज्ञा की अवज्ञा ना हो, यह सोचकर वे जटिला कुटिला के साथ चले गए। वहाँ दूसरी ओर श्री कृष्ण के घुंघराले और सुंदर केश लंबे हो गए थे। उनकी वो मनमोहक आंखें लाल हो गई थी और उन्होंने गले में मुंडों की माला धारण करी हुई थी। उनकी जिह्वा बाहर आ गई थी। कृष्ण ने माँ काली का स्वरूप धारण कर लिया था। उसी समय अभिमन्यु जटिला और कुटिला के साथ वहां पहुंचते हैं। तब अभिमन्यु ने कृष्ण को नहीं देखा, उन्होंने माँ काली को देखा। वे रोते रोते माँ काली के चरणों पे गिर पड़ी। दूसरी ओर कुटिला उन्हें बार बार समझा रही है कि यह कृष्ण है, यह माँ काली नहीं है, किंतु अभिमन्यु सुनने का नाम नहीं ले रहे थे। वे भाव विभोर होकर केवल उनकी आराधना कर रहे थे। ये थी अभिमन्यु की भक्ति, जो उन्हें श्री कृष्ण में भी महाकाली के दर्शन हो रहे थे। किंतु कुटिला सदैव ही ईर्ष्या में और कुंठा में फंसी रहती, इसलिए उन्हें कभी श्री कृष्ण के सौंदर्य तक का ज्ञान नहीं हुआ, तो वे कहाँ श्री कृष्ण में महाकाली के दर्शन कर पाती। उसके बाद से अभिमन्यु ने ज्यादा से ज्यादा महाकाली की भक्ति की।